जिस घर से आप हमें निकाल रहे हैं ना, उस घर पर हमारा भी उतना ही हक है जितना आपका। वो हक तो तुम लोगों ने उसी दिन खो दिया था जिस दिन वो भ्रष्ट मंत्री भैया जी अपनी बेईमानी की कमाई लेकर इस घर में आया था। जब अपने धोखा देते हैं ना तो सोचना ही पड़ता है। मेरे अपने नहीं चाहते कि मैं जिंदा रहूं। माया, अगर भाई साहब का घर छिन गया तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। वैसे भी उनके बेटे किसी लायक नहीं निकले। वो क्या है ना, आपको थोड़ा चेंज भी मिल जाएगा और जब आप घर वापस आओगे ना तो सब कुछ माया के हिसाब से एकदम सेट मिलेगा आपको। माया, अगर इन उलझनों से निकलकर चला भी जाऊं तो भी मुझे चैन नहीं मिलेगा। मेरा दिल तो ये कहता है कि पीहू को मैं यहां पर बुला लूं। कम से कम बेटी पास में रहेगी तो मन तो बहल जाएगा। लो कर लो बात। अब पत्नी के साथ तो आपका मन लग नहीं रहा, बेटी को और बुला लो। अरे घर का माहौल कैसा है तुम्हें पता नहीं है क्या? माहौल किसी और की वजह से खराब नहीं है, सिर्फ तुम्हारी वजह से खराब है। इसलिए पीहू को बुलाना ही पड़ेगा। ओह रियली? मुझे भी कल वकील को तो बुलाना ही पड़ेगा, केस तो फाइल करना ही पड़ेगा। वो क्या है ना, मेरा हिस्सा तो उन्हें देना ही पड़ेगा। अरे वाह माया जी, ये तो पोयम हो गई। माया जी, ये जो आप पढ़ेगा पढ़ेगा कर रही हैं ना, कहीं ये आप पर ही उल्टा ना पड़ जाए, समझी? माया के ऊपर कभी कुछ उल्टा नहीं पड़ता मिस्टर गोविंद। रहना नहीं देश बेगाना, रहना नहीं देश बेगाना, रहना नहीं देश वीराना, रहना नहीं देश वीराना। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, बूंद पड़े घुल जाना है। रहना नहीं देश बेगाना, रहना नहीं देश बेगाना। ये संसार कांट की बाड़ी, ये संसार कांट की बाड़ी, उलझ उलझ मरी जा
बेगाना रहना नहीं, देश बेगाना। ये संसार झाड़ झंखार, आग लगे जरी जाना है। ये संसार झाड़ झंखार, आग लगे जाना है। रहना नहीं, देश बिराना। रहना नहीं, देश बिराना। रहना नहीं, देश वीराना। रहना नहीं, देश वीराना। हेलो जी माथुर साहब, बोलिए। क्या बोले माया जी, आपने तो सपना दिखाकर हमें ठग लिया। लीजिए, ये क्या बात हुई? अरे आपकी बेटी संजना कबीर से प्यार करती थी। अब इसमें मेरी क्या गलती? मैंने तो नहीं कहा ना उसको कबीर से प्यार करने के लिए। देखिए, प्यार तो समझ में आता है, लेकिन आपके बताने पर जो हमने प्लानिंग की थी वो सब तो चौपट हो गई ना। अरे माथुर साहब, अब इतने बड़े बड़े गेम प्लान्स करते हैं तो थोड़ा बहुत तो रिस्क उठाना ही पड़ता है। आप भी ऐसी बात करते हैं। हाँ, लेकिन हमें अपनी बेटी के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। अच्छा, आप ये बताइए, अब आप माया से क्या चाहते हैं? देखिए, अब सारी बातें तो फोन पर नहीं हो सकती। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। माथुर साहब, आपकी बातों से लग रहा है कि आप कुछ ज्यादा ही परेशान हैं। पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपकी बेटी संजना के लिए मैं बहुत बड़े घर का रिश्ता बताऊंगी। अब माया की एक चाल कामयाब नहीं हुई तो क्या हुआ? इसका मतलब ये थोड़ी कि माया ने हार मान ली। ना ना ना। देखिए, आप तो जानती हैं हम कोई बड़े लोग हैं नहीं, मिडिल क्लास लोग हैं। हमारी बेटी की इज्जत पर एक बार दाग लग जाए तो उसे छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। या आई नो माथुर साहब, अगर आज संजना की शादी कबीर से हो गई होती ना तो आपकी तो समझिए लॉटरी निकल जाती। आपको पता है ना ये बात? हाँ, लेकिन हुई नहीं ना माया जी, नहीं हुई। आई नो माथुर साहब, इस बात का तो अफसोस मुझे भी है, पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। संजना की शादी की जिम्मेदारी मेरी। हाँ, लेकिन वो तो कबीर को भुलाने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? वो कहती है कि मैं सुसाइड कर लूंगी अगर कबीर के साथ शादी नहीं हुई तो। क्या करूं? अरे माथुर साहब, बस आप किसी भी तरह संजना को समझाइए, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। क्योंकि ये जो माया है ना, उसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, पंडित शिव शंकर पांडे की बर्बादी। देखिए माया जी, हम यहाँ बर्बाद हो रहे हैं। अब देखिए, फोन पर सारी बातें नहीं हो सकती। आप मुझसे कब मिल रही हैं ये बताइए। माथुर साहब, आप बिल्कुल चिंता मत करें, कल सुबह ही आ जाइए, सुबह 11 बजे। जी जी, बिल्कुल ठीक रहेगा। कल सुबह मैं आता हूँ। जी ओके, नमस्ते। नमस्कार।
साहब, आपकी बेटी की शादी हो या ना हो, who cares? पर पंडित शिवशंकर पांडे की बर्बादी होकर रही, जरूर होगी। वो गुरु है मेरे, और गुरु पिता के समान होते हैं। खून का रिश्ता बन जाता है गुरु और शिष्य का। आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं? मां, मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूं। ये बात कितनी बार बतानी पड़ेगी आपको? मेरी जिंदगी में छुपाने के लिए है ही क्या? हाँ, लेकिन ये बात मैं आपके लिए जरूर कह सकती हूँ कि यकीन और भरोसे पर मेरी जिंदगी टिकी है। मैं कहता आँखन की देखी, मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, तू कहता कागज की लेखी। मेरा तेरा मनवा कैसी एक होई। मेरा तेरा मनवा कैसी एक होई। जब मैं छोटी थी तो मुझे आपकी सारी बातें कहानियां लगती थी, और अब जब मैं बड़ी हो गई हूं तो उन्हीं कहानियों का सच और हकीकत मुझे परेशान करते हैं। मैं कहता तू जागत रही हो, मैं कहता तू जागत रही हो, तू रहता है सोए रे, तू रहता है सोए रे। मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई। मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। लेकिन कभी आपने इससे पूछा है कि हम पे इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा है, और ये फैसलाबाद क्यों आया है, और बार बार मुंह उठाकर हमारे घर क्यों चला आता है? भैरवी, मैं कहता निर्मोही रही हो, मैं कहता निर्मोही रही हो, तू जाता है मोही रे, तू जाता है मोही
भाई साहब, हम अपना हक मांग रहे हैं जो जायज है। प्लीज आप हमारा हिस्सा हमें दे दीजिए, फिर हम चाहे फिर उसका जो मर्जी करें। जिस घर के दरवाजे से, जिस घर से आप हमें निकाल रहे हैं ना, उस घर पर हमारा भी उतना ही हक है जितना आपका। अगर हम उस वक्त चुपचाप निकल गए थे तो इसका मतलब ये नहीं कि इस घर पर हमारा हक नहीं है। इस घर पर हमारा उतना ही हक है जितना आपका। और अब इस हवेली के 2 बराबर हिस्से होंगे, एक आपका और एक हमारा। आज तो हम जा रहे हैं, पर हम भी देखते हैं कि आप हमारा हक कैसे मारते हैं। हम अपना हिस्सा लेकर रहें। निकलिए। क्यों इतना सोच रहे हैं आप? चलिए, आपके दवाई लेने का समय हो गया। मेरा छोटा भाई इस घर के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता है। बस यही बात सोच सोच के परेशान हो रहा हूं मैं। और कितना परेशान करेंगे आप अपने आप को? डॉक्टर ने आपसे इतना सोचने के लिए मना किया है। वो लोग बंटवारा चाहते हैं, उन्हें दे दीजिए उनका हिस्सा। हमें नहीं चाहिए किसी का हिस्सा। हरगिज नहीं। अपने जीते जी तो मैं ये होने ही नहीं दूंगा। आपके इस जिद का कोई फायदा नहीं होगा। वो लोग कोर्ट जाएंगे, बदनामी हमारी होगी। उन्हें हिस्सा चाहिए, दे दीजिए। वो हमारा नसीब तो नहीं बांट सकते ना। धूर्त और बेईमान का कोई हिस्सा नहीं होता। देखता हूं कौन उन्हें उनका हिस्सा दिलाता है। गोविंद को अब इस घर से कोई मोह नहीं रहा। अरे अपने इसी भाई के लिए दिन रात एक किया है मैंने। पिताजी ये कहते कहते मर गए कि राम लक्ष्मण की जोड़ी बन के रहना है जिंदगी में, लेकिन नहीं। आप समझते क्यों नहीं? इसके पीछे गोविंद नहीं, माया का हाथ है। अपनी पत्नी को सही या गलत ना बताने वाला कमजोर होता है। आज अपने पिताजी की तस्वीर के सामने खड़े होने में मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। बिखर गया है परिवार, टूट गया है ये परिवार। इसमें आपकी क्या गलती है? घर का मुखिया तो मैं ही हूं ना, और पिताजी को वचन भी मैंने ही दिया था। उन्हें आपकी कोई परवाह नहीं है। आप भी अब ये सब भुला दीजिए। इतना आसान नहीं है वैदे ये सब। पिताजी कहते थे कि भाई भाई का रिश्ता दोबारा नहीं मिलता, पुनर्जन्म के बाद भी नहीं। वो लोग अलग तो हो ही चुके हैं। उनका खाना पीना चूल्हा सब अलग हो चुका है। अब बचा ही क्या है? वैदे ये मत भूलो कि ये घर हमारे संगीत खजाने का मंदिर है। यहां हमारे पिताजी के संस्कार बसते हैं। मैं मरते मर जाऊंगा, लेकिन इस घर के टुकड़े नहीं होने दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं, चाहे कुछ हो जाए। वो हक तो तुम लोगों ने उसी दिन खो दिया था जिस दिन वो भ्रष्ट मंत्री भैया जी अपनी बेईमानी की कमाई लेकर इस घर में आया था। मेरे जीते जी इस घर का बंटवारा होगा ही नहीं, कभी भी नहीं। मेरे रहते हुए इस घर के टुकड़े होंगे ही नहीं। चलो निकलो यहां से, निकलिए। सुना मैंने क्या कहा? निकलिए यहां से, निकलिए। हेलो हेलो गोविंद, जावेद बोल रहा हूं। हाँ जावेद भाई बोलिए। अरे तुमने क्या सारी शर्म बेच खाई है क्या? हाँ, अपने बड़े भाई की जान लेने का इरादा है तुम्हारा? जावेद भाई ये किस तरह की बहकी बातें कर रहे हैं आप? अरे बहका मैं नहीं हूं, तू बहक गया है। तेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। अरे तुम लोग एक नेक इंसान की जान लेकर ही मानोगे? जावेद भाई आप इस तरह की बातें नहीं करें तो बेहतर होगा। ये हमारे बीच का मसला है और हमारे बीच में रहे तो अच्छा होगा। अच्छा तो मैं बाहर ही हो गया हूं। अरे कुछ तो इंसानियत का ख्याल रखो। अरे हमने अगर अपना हक मांग लिया तो इसमें क्या गलत किया है?
अरे ये नहीं, ये तेरा दिमाग नहीं, तेरी बीवी का है। उसी को तूने सर पे चढ़ाया हुआ है। जावेद भाई, अरे मर गया जावेद भाई। उस इंसान पर क्या गुजर रही है तुम लोगों को पता भी है? अगर इस सदमे से उन्हें कुछ हुआ ना तो फिर देख लेना। क्या करोगे आप? जावेद भाई, आप अपनी दोस्ती की हद पार कर रहे हैं। और तुमने तो सारी हदें पार कर दी हैं। किसी रिश्ते के लायक नहीं रह गए तुम। अरे जिस इंसान ने तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसी को धक्का मार के गिरा देना चाहते हो? जावेद भाई, अगर आप मुझसे बात ना करें तो अच्छा होगा। सही कह रहा है गोविंद। तू अब किसी से बात करने के लायक नहीं रह गया। तेरे लिए तो बस यही कहूंगा, एक चीज थी जमीर जो वापस न ला सका। लौटा तो वो जरूर है दुनिया खरीद कर। खुदा हाफिज। एक चीज थी जमीर जो वापस न ला सका। लौटा तो वो जरूर है दुनिया खरीद कर। एक चीज थी जमीर जो वापस न ला सका। लौटा तो वो जरूर है दुनिया खरीद कर। सावरिया ने जादू डारा बाजू बंद